Hi everyone, it's me Ashit Yadav. Now this lecture we are going to discuss about the structure and classification of lipids. In the previous lectures we have discussed about the structure and classification of amino acid, proteins and carbohydrate, and this is going to be our fourth lecture of biochemistry sections of Zoology Honours paper 5. So this topic is very important, so we need to cover it wisely. That is, I had seen the question bank. Question are being repeatedly asked from these portions, so we need to cover it wisely. So I'm catching the mic at this time because there is not a proper arrangement of the sound. That is outer sound also capturing by this mic. So I'm taking it to my mouth so that not any external sound will capture in this mic. Okay. So let's start these lessons, and I will upload the PDF in the Telegram channel. So I will give the link of that channel in my description box or in the first comment section. From you can get it easily. Okay. So without wasting time, let's start our lessons. So be with me. We are going to start this syllabus. Okay. That is introduction to lipids. ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या इंट्रोडक्शन होता है लिपिड्स का. Lipids are a very important heterogeneous group of organic substances which is widely distributed throughout the plant and animal kingdom. ये लिपिड्स क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट हेट्रोजीनस ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जो कि पूरे प्लांट और एनिमल किंगडम में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. द प्लांट दे आर प्रेजेंट इन सीड्स, nuts and fruits, while in animals they are stored in adipose tissue, bone marrow, nervous tissue. ठीक है, प्लांट में कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? सीड्स में, नट्स में, फ्रूट्स में. और जैसे कि एनिमल में कहाँ स्टोर होते हैं ये? एडिपोज टिश्यू होता है, जो फैट टिश्यू होता है उसमें स्टोर होते हैं, बोन मैरो में और नर्वस टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं. केमिकली दे आर वेरियस टाइप ऑफ स्टर्स, फैटी एसिड एंड अल्कोहल. केमिकली यानी केमिकली फार्मूला क्या होता है? वो बहुत टाइप का स्टर्स और फैटी एसिड और अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं. The addition to fatty acid and alcohol, some of the lipids may contain phosphoric acid, nitrogenous group and carbohydrate. दो एडिशन फैटी एसिड होते हैं और अल्कोहल होते हैं, जिसमें कि सम लिपिड्स होते हैं जिसमें कि फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजनस ग्रुप होता है और कार्बोहाइड्रेट भी इनमें प्रेजेंट होता है. लिपिड्स आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर. लिपिड्स क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर में घुलनशील नहीं होते हैं. एंड रेयरली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड रेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. यानी क्या होते हैं? थोड़ा इनसॉल्युबल, मतलब पूरी तरह से इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और थोड़े सॉल्युबल होते हैं किसी में? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि आइदर क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होंगे या फिर कार्बन डाइसल्फाइड बेंजीन में सॉल्युबल होंगे या हॉट अल्कोहल में सॉल्युबल होंगे. ठीक है, बुलोर साइंटिस्ट का नाम है. बुलोर ने 1947 में इसको डिफाइन किया था. लिपिड्स एज ए नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स which are insoluble in water and soluble in one or more organic solvent such as benzene, chloroform, either acetone, the so-called fat solvent on hydrolysis, foiled फैटी एसिड्स भी थे यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो बुलोर साइंटिस्ट थे उन्होंने 1947 में लिपिड्स को डिफाइन किया था कि नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे या फिर एक या एक से अधिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में में ये सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में या फिर एसीटोन में, जिसको हम लोग फैट सॉल्वेंट कहा जाता है, जो कि हाइड्रोलाइसिस होने पर फैटी एसिड जो कि यूटिलाइज किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा. ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं. सो क्लासिफिकेशन करते हैं लिपिड्स का. लिपिड्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन क्लासेस. ये 3 मेन क्लासेस में क्लासिफाइड होते हैं. पहले होते हैं सिंपल लिपिड्स, सेकंड इज कंपाउंड लिपिड्स एंड थर्ड इज डिराइव्ड लिपिड्स. ठीक है, तो एक एक करके सबके बारे में डिटेल में देखेंगे हम लोग. तो ये फ्लो चार्ट दिया गया लिपिड्स का क्लासिफिकेशन का, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, जो कि एग्जाम में फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करने में इजीली हेल्प होगा. ठीक है, लिपिड्स होते हैं सिंपल लिपिड्स में, जिसका दो टाइप होते हैं. होमोलिपिड्स होते हैं, होमोलिपिड्स में फैट और ऑयल्स होते हैं. और फैट में क्या क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, सिंपल और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, मिक्स होते हैं या फिर मिक्स ट्राइग्लिसराइड होते हैं. ठीक है, और वैक्सेस में होते हैं जैसे कि स्पर्म वैक्स होते हैं, वेल वैक्स और बी वैक्स होते हैं या फिर कैनबुरा वैक्स होते हैं. ठीक है, और कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, हेट्रोलिपिड्स होते हैं, इसमें कि दिया गया फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है. फॉस्फोलिपिड्स में क्या क्या होता है दिया गया, और ग्लाइकोलिपिड्स में क्या क्या होता है? केरासिन होता है, फिरोसिन होता है, नर्वन होता है और ऑक्सीनर्वन होता है, ये प्रेजेंट होते हैं. कोलेस्ट्रॉल, कोप्रासोल, एग्रोसोल और ये भी होते हैं इसका स्टेरॉइड्स को होते हैं, जो कि डिराइव्ड लिपिड्स में होते हैं. डिराइव्ड लिपिड्स 3 प्रकार के होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, थेरेपेन्स होते हैं और कैरोटेनॉइड्स होते हैं. ठीक है, 3 आप ऐसे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोग के लिए. ठीक है, सो नेक्स्ट इज दैट इज सिंपल लिपिड्स, जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ द लिपिड्स, दैट इज द सिंपल लिपिड्स. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. ठीक है, सिंपल लिपिड्स आर द स्टर ऑफ फैटी एसिड्स विथ वेरियस अल्कोहल. सिंपल लिपिड्स का होता है स्टर होता है फैटी एसिड का, इसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल प्रेजेंट होता है. दे कैन बी फर्दर कैटेगराइज इनटू फैट्स एंड वैक्सेस. ये फर्दर इसको फैट्स और वैक्सेस में इसको कैटेगराइज किया जाता है. फैट्स आर ट्राई स्टर ऑफ ग्लिसरॉल फैटी एसिड. फैट्स क्या होता है? ट्राई स्टर्स होते हैं जो कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स मिलकर बनाते हैं. ए फैट इन द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड ऑयल. फैट होते हैं लिक्विड स्टेट में, इसको क्या कहते हैं? ऑयल कहा जाता है. वैक्सेस आर द स्टर ऑफ फैटी एसिड. वैक्सेस क्या होता है? वैक्सेस होता है स्टर होता है फैटी एसिड का.
विथ लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन होता है जिससे हायर मोलिकुलर वेट होता है, जैसे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। फैट्स क्या होते हैं, फैट्स को देखते हैं। फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, फैट्स होते हैं जो कमरे के तापमान पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। केमिकली फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड सिंस 3 molecules of fatty acid condense with 1 molecule of glycerol. Example, 3 molecules of stearic acid are linked to glycerol to yield glycerol tristrate ट्राइरेटेड फैट। क्या होते हैं, केमिकली फैट होते हैं और ट्राइग्लिसराइड होते हैं। जैसे कि इसमें 3 मॉलिक्यूल्स होता है फैटी एसिड का जो कंडेंस करते हैं 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल के साथ, और इसमें जैसे एग्जांपल देखेंगे 3 मॉलिक्यूल्स होता है स्टेरिक एसिड का, वो लिंक रहते हैं ग्लिसरॉल से, जिनमें कि ग्लिसरॉल ट्राइसेरेट वो फैट उनमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। केमिकली फार्मूला दिया गया है इसमें ग्लिसरॉल का, स्टेरिक एसिड का और ग्लिसरॉल ट्राइसेरेट का किस तरह से ये ज्वाइन करते हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज दैट इज इफ ऑल द 3 molecules ऑफ फैटी एसिड आर सिमिलर, अगर तीनों मॉलिक्यूल्स होते हैं फैटी एसिड को सिमिलर होते हैं, द प्रोडक्ट इज सिंपल ग्लिसराइड, प्रोडक्ट होगा वो सिंपल ग्लिसराइड होगा। इफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, अगर फैटी एसिड का मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होगा, इट इज कॉल्ड मिक्स ग्लिसराइड, इसको हम लोग मिक्स ग्लिसराइड कहा जाता है। नेचुरल फैट्स आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ मिक्स ग्लिसराइड, नेचुरल फैट्स होते हैं लार्जली उसमें मिक्स्ड ग्लिसराइड भी प्रेजेंट होते हैं। सिंस दिस ग्लिसराइड हैव नो एसिड और बेसिक ग्रुप्स, इनमें इसमें क्या होते हैं, कोई भी एसिड या बेसिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। दे आर ऑफन कॉल्ड नेचुरल फैट, इसीलिए इसको हम लोग नेचुरल फैट भी कहा जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट्स डिपेंड अपॉन द चेन लेंथ एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ फैटी एसिड, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इस फैट्स का, इसमें डिपेंड करता है कितने लंबा चेन है और इसका डिग्री क्या है सेचुरेशन का, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट्स आर ऑलवेज हायर देन द सोलिडिफिकेशन पॉइंट, एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा हायर होता है सोलिडिफिकेशन, यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उससे ज़्यादा ही इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। एग्जाम्पल, ट्राइस्टर मेल्ट एट 72 डिग्री सेल्सियस, तो ट्राइस्टर आता है 72 डिग्री सेल्सियस पर जाने पर ये मेल्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, बट सोलिडिफाइड ऑन कूलिंग एट 52 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये 52 डिग्री सेल्सियस पे जाते ही ये क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, यानी कि ये सॉलिड स्ट्रक्चर में चला जाएगा, ठीक है। फैट्स डेवलप अनप्लीजेंट ऑर्डर ऑन एजिंग, यानी फैट्स क्या होते हैं, अनप्लीजेंट ऑर्डर, एंड ऑर्डर मतलब क्या है, उनका जो क्या कहते हैं सुगंध होता है, मतलब कि खराब दुर्गंध होता है, वो जैसे जैसे उनका मतलब क्या कहते हैं, एजिंग मतलब क्या कहते हैं, टाइम बीतते जाएगा उस तरह से उनका ऑर्डर चेंज होते जाएगा। दिस इज ड्यू टू ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, इसी क्यों होता है इसमें, क्योंकि इसमें ऑटो ऑक्सीडेशन होता है, ऑटोमेटिक होते रहता है फैट्स में। दिस इज कॉल्ड रैंसिडिफिकेशन, इसको हम लोग रैंसिडिफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। द केमिकल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग रैंसिडिफिकेशन आर कॉल्ड रैंसिडिटी, यानी केमिकल चेंजेस जो होता है रैंसिडिफिकेशन के द्वारा उस दौरान उसको क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहा जाता है। फैट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड ऑयल्स, फैट्स जो कि लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर उसको हम लोग ऑयल कहा जाता है। ऑयल्स आर ऑल्सो एस्टर ऑफ फैटी एसिड, ऑयल्स और क्या होते हैं वो एस्टर होते हैं फैटी एसिड का और ग्लिसरॉल का। बट द फैटी एसिड फाउंड इन ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लेकिन जो फैटी एसिड पाए जाते हैं ऑयल्स में वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। The unsaturated fatty acid have one or more double bond, ये जो unsaturated fatty acid उसमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। They have a low melting point and are insoluble in water, वो उसमें क्या होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स विद अल्कली और एंजाइम्स लाइपेज यील्ड्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं फैट्स का जो अल्कली या एंजाइम के साथ तो क्या होता है उसमें लाइपेज होता है, एल्स करता है फैटी एसिड, वो ग्लिसरॉल में बन जाते हैं। When the fats are hydrolyzed, जब फैट्स को हाइड्रोलाइज किया जाता है अल्कली के साथ, द न्यू फैटी एसिड रिएक्ट विद अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट्स, तो नया फैटी एसिड होता है वो अल्कली से रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस सॉल्ट्स आर सोप्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोफिनिफिकेशन, ये कि सॉल्ट होते हैं क्या होते हैं, सोप्स होते हैं, साबुन होते हैं, और इस प्रोसेस का क्या होता है, सोफिनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वैक्स, वैक्स क्या होते हैं भाई देखते हैं। वैक्स आर अनदर क्लास ऑफ सिंपल लिपिड्स, वैक्स क्या होता है, अनदर क्लास होता है सिंपल लिपिड्स का। दिस आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड, क्या होता है एस्टर ऑफ फैटी एसिड का विथ हाई मोलिकुलर वेट, इनका मोलिकुलर वेट बहुत हाई होता है, अल्कोहल भी होता है। वैक्स कंटेन 1 molecule ऑफ फैटी एसिड एंड 1 molecule ऑफ अल्कोहल, वैक्स में क्या होता है 1 molecule होता है फैटी एसिड का और 1 molecule किसका होता है, अल्कोहल का होता है। द वी वैक्स द फैटी एसिड कॉन्स्टिट्यूटेड स्मॉलर चेन एसिड, जो वी वैक्स होता है जैसे कि मधुमक्खी का जो वैक्स होता है जो फैटी एसिड होता है उसमें स्मॉलर चेन एसिड प्रेजेंट होता है, पाल्मिटिक एसिड होता है जो कि 16 डिग्री सेल्सियस पे, एंड अल्कोहल इज मिसरेटिक पाल्मिटेट, और अल्कोहल कौन सा होता है, मिसरेटिक पाल्मिटेट होते हैं, ठीक है। एम्ब्रिटोलाइड फाउंड इन सीड्स ऑफ एम्ब्लियोमसस इलस्टेंस इन ए हे हाइड्रोनिल एसिड इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ द सीड, जिसमें जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ द सीड का इसी के द्वारा होता है, ठीक है।
बीइंग हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये बहुत ज़्यादा हाईली इनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं और घुलनशील नहीं होते हैं। एंड हैविंग नो डबल बॉन्ड्स इन देयर हाइड्रोकार्बन चेन, इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता हाइड्रोकार्बन चेन में। वैक्सेस आर केमिकली इंसर्ट, वैक्सेस का केमिकली इंसर्ट होते हैं। एंड वेरी रेसिस्टेंट टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ऑल्सो नॉट डाइजेस्टेड बाय द फैट स्प्लिटिंग एंजाइम्स, यानी फैट स्प्लिटिंग एंजाइम से ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं। They can be split slowly with hot alcoholic KOH. However, they have higher melting point. इनका melting point भी बहुत ज़्यादा higher होता है। They serve as protective coating on fruit and leaves. यानी क्या होता है, protective coating के रूप में ये fruit और leaves में ये पाए जाते हैं। They play an important role in provide water barrier for insect, birds and mammals. They are used in furniture polishing. ये furniture polishing में इसका यूज़ किया जाता है और important रोल प्रोवाइड करते हैं। ये वाटर बेरियर्स होता है जो इंसेक्ट, बर्ड और एनिमल्स में उनमें होते हैं ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फैटी एसिड। फैटी एसिड आर प्रोडक्ट फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट। फैटी एसिड को अगर फैट्स को अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है। सिंस ऑल द फैट कंटेंट ग्लिसरॉल्स, क्योंकि हमेशा सभी फैट में क्या होता है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। देयर प्रॉपर्टीज डिफर अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट इन देम। उनका प्रॉपर्टीज होता है, डिफर करता है किस प्रकार के उनमें फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ए फैटी एसिड कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक एसिड दैट अकर्स इन ए नेचुरल ट्राइग्लिसराइड एंड इज ए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड रेंजिंग इन चेन लेंथ फ्रॉम C4 to 24 कार्बन एटम्स, ठीक है। फैटी एसिड होता है उसको डिफाइन किस तरह किया जाता है, जो कि एसिड होते हैं जिस तरह नेचुरली ट्राइग्लिसराइड और मोनोसेक्राइड से रेंजिंग करते हैं, चेंज उनका कार्बन का चेंज C4 से लेकर के C24 कार्बन एटम में प्रेजेंट होता है। इफ यू हैव ब्रांच चेन और कंटेन हाइड्रोमिल ग्रुप और हैव ए साइक्लिक चेन, ठीक है। फ्यू मतलब किसी में क्या होता है, ब्रांच चेन होता है या फिर इसमें कि हाइड्रोमिल प्रेजेंट होता है, हाइड्रोमिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और किसी में साइक्लिक चेन होता है, लास्ट में प्रेजेंट होता है, द एंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फैटी एसिड दैट अकर इन नेचुरल फैट्स यूजुअली कंटेन एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फैटी एसिड जो नेचुरली अकर होते हैं कंटेन उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होता है। इवन नंबर क्या होता है, 2, 4, 6, 8 से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ए स्ट्रेट चेन डेरिवेटिव्स, उनमें वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक स्ट्रेट चेन डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड फैटी एसिड में भी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। एंड फैटी एसिड को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे, जिनमें एब्सेंस होता है या प्रेजेंस और डबल बॉन्ड, इसके अनुसार हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, या फिर सैचुरेटेड करते हैं, हाइड्रोजन सैचुरेटेड किया जाता है इसको, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड, द फैटी एसिड्स विच डू नॉट कंटेन एनी डबल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। वैसा फैटी एसिड जिनमें कि कोई भी डबल प्रेजेंट नहीं होता उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। द जनरल फार्मूला क्या होता है इसका, CnH2n+1, CWH एग्जाम्पल ब्यूटेरिक एसिड होता है, C3H2 CH2 होल 2 एंड CWH, इसका फार्मूला दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया ब्यूटेरिक एसिड का। द मोस्ट अबाउंडेंट सैचुरेटेड फैटी एसिड इन नेचर आर पाल्मिटिक एसिड, जिसका कार्बन नंबर 18 होता है, और स्टेरिक एसिड कार्बन नंबर 16 होता है। द सैचुरेटेड फैटी एसिड आर स्ट्रेट चेन एसिड, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड तो स्ट्रेट चेन एसिड होते हैं। इन एडिशन टू दिस स्ट्रेट चेन एसिड देयर आर सम ब्रांच चेन एसिड, जो कुछ में क्या होते हैं, सम ब्रांच चेन एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, जिनमें कि ऑड या फिर इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आइसोपाल्मिटिक एसिड या फिर एंटी आइसोपाल्मिटिक एसिड या फिर ट्यूबरो क्लोरोस्टेरिक एसिड इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी उस तरह के फैटी एसिड जिनमें कि एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। On the basis of number of double bonds, the unsaturated fatty acid may be divided into 2 groups, that is monosaturated fatty acid, जिसमें कि एक जैसे देखिए थे किस तरह से कितना नंबर उनका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड का कितना नंबर होता है, उसके अनुसार अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं कौन सा, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें क्या होता है, हैविंग वन डबल बॉन्ड, इसमें क्या होता है, बस एक ही डबल बॉन्ड होता है, उसको हम लोग मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। ये किसके टाइप है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के टाइप्स होते हैं। जैसे एग्जांपल इनका दिया हुआ है, क्रोटोनिक एसिड, ओलिक एसिड, पाल्मिटोलिक एसिड एंड न्यूरोवेनिक एसिड, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड का। नाउ नेक्स्ट टाइप क्या होता है, इसका सेकंड टाइप होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सेकंड होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैविंग मोर देन 1 डबल बॉन्ड। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा जाता है। दैट इज़ ए टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनका एग्जाम्पल कौन सा है, लाइनोलेनिक एसिड, एलियोस्टेरिक एसिड एट्सेट्रा, इनके एग्जाम्पल्स हैं।
In most of the monosaturated fatty acid, there is a single bond laying between carbon atoms 9 and 10. यानी क्या होता है, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक सिंगल बॉन्ड होता है जो कि कार्बन एटम जो होता है 9 और 10 के बीच में ये बॉन्डिंग होता है. दिस इज डिजाइंड एज डेल्टा 9, डेल्टा होल स्क्वायर 9, डेल्टा पे स्क्वायर 9 होता है, इसको डिजाइनेटेड कहा जाता है. ठीक है. द सिंबल डेल्टा विद द सुपरस्क्रिप्ट नंबर 9 इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड. और ये सिंबल डेल्टा होता है वो सुपरस्क्रिप्ट नंबर होता है 9 का, जो कि इंडिकेट करता है डबल बॉन्ड का पोजीशन को. ठीक है. व्हेन देयर आर मोर देन वन डबल बॉन्ड, जिसमें कि जैसे कि वह एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिनमें कि पॉली से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होता है एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड, द एडिशनल bonds occur between the delta 9 double bond and the methyl terminal end of the lipids, end of the chain. ठीक है. इनमें क्या होता है, जब सिंबल इसमें होता है डबल बॉन्ड क्या होता है, जहाँ पे कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, तो इनमें एडिशनल बॉन्ड अकर होता है. एडिशनल बॉन्ड इसमें बनता है जो कि डबल बॉन्ड और मिथाइल टर्मिनल का एंड तक ये चलता है ये बॉन्ड. ठीक है. द सिंबल 18:3 सिग्निफाइज दैट देयर आर 3 डबल बॉन्ड सिंबल. ये क्या होता है, 18:3 जो सिग्निफाइज करता है, इसका मतलब क्या होता है कि 3 डबल बॉन्ड है. कहाँ पे, कार्बन एटम 9 पे, कार्बन एटम 12 पे और कार्बन एटम 15 पे. सिग्निफाइज दैट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स आर बिटवीन द कार्बन एटम 9 to 10, 12 to 13 एंड 15 to 16. ये क्या है, इनका डबल बॉन्ड किसके किसके बीच में है, कार्बन एटम 9 और 10 के बीच में है, 12 और 13 के बीच में है और 15 और 16 के बीच में है. ठीक है. presence of double bonds in the fatty acid lowers their melting point considerably. जिस तरह से इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इनमें क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लोअर हो जाता है कंसिडरेबली. ठीक है. मोस्ट प्लांट फैट कंटेंट्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. जो प्लांट होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन सा फैट प्रेजेंट होता है, उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ओलिक एसिड और लाइनोलिक एसिड. एंड हिंस दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. और ये रूम टेम्परेचर कमरे के तापमान पे क्या रहते हैं, ये लिक्विड रहते हैं. Contrary to this, animal fats have more of saturated fatty acid and hence solid at room temperature. और जैसे कि एनिमल फैट होते हैं वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. ठीक है. और उस तरह से प्लांट फैटी एसिड क्या होते हैं, वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज दैट इज इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल फैटी एसिड. इसेंशियल मतलब कि क्या कहते हैं, आवश्यक और अनावश्यक फैटी एसिड के बारे में जानते हैं हम लोग. ठीक है. इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, the fatty acid which cannot be synthesized by human body are essential for the normal maintenance of the body are called essential fatty acid. यानी उस तरह के फैटी एसिड जो कि ह्यूमन बॉडी द्वारा सिंथेसाइज नहीं किया जाता है, लेकिन वो ह्यूमन बॉडी के लिए इसेंशियल होता है, उसी के लिए नॉर्मल मतलब बॉडी फंक्शन को मतलब परफॉर्म करने के लिए वो चीज़ हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है. इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, उसी को हम लोग इसेंशियल फैटी एसिड कहा जाता है. जरूरी फैटी एसिड को हम लोग इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं, जो कि हम लोग को बॉडी सिंथेसाइज खुद से नहीं करती है. दिस फैटी एसिड मस्ट बी इंक्लूडेड इन आवर डाइट. और जो हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसके अनुसार ये डाइट में हमको ये लिया जाता है. एसेंशियल फैटी एसिड को हम लोग खाते हैं. ठीक है. 3 पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जैसे कि लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेरिक एसिड. ठीक है. एंड आर्ची डायनोइक एसिड आर द एसेंशियल फैटी एसिड. एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए. इसको एसेंशियल फैटी एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है. और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, These are the fatty acid which can be synthesized by our body. ये इस तरह के फैटी एसिड होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, वो खुद सिंथेसाइज कर लेता है, हमारे बॉडी खुद बना लेता है इसको. Thus they need not to be included in our diet. इसीलिए इनको मतलब खाने के भोजन के द्वारा इसको लिया नहीं जाता है. ठीक है. क्योंकि हम लोग का बॉडी इसका खुद जो नीड होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उसको खुद ही फुलफिल कर लेता है. They are unsaturated fatty acid and are synthesized from their corresponding saturated fatty acid by introducing a single bond. Example palmitic acid and the oleic acid. ये unsaturated fatty acid होते हैं जो सिंथेसाइज कर देते हैं, किससे, जो saturated fatty acid होता है उससे सिंथेसाइज हो जाते हैं, जिसमें कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. जैसे एग्जाम्पल दिया गया है पैलियोमियोटिक एसिड और ओलिक एसिड, जो इनका नॉन इसेंशियल फैटी एसिड में रखे जाते हैं कैटेगरी में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ऐसे सेकंड टाइप हम लोग का कंपाउंड लिपिड. जैसे फर्स्ट टाइप देखें हम लोग, सेकंड टाइप है हम लोग का कंपाउंड लिपिड. किस तरह से होता है इसके बारे में देखते हैं हम लोग. ठीक है. कंपाउंड लिपिड कंटेन सम एडिशनल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बिसाइड फैटी एसिड और अल्कोहल. इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड होता है इसका लिपिड्स का, ये कंपाउंड लिपिड्स में इनमें एडिशनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. यानी फैटी एसिड किस तरह से था, अल्कोहल था, इस तरह से इनमें डिफरेंट होते हैं. द एडिशन ग्रुप में कंटेन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और इट में भी ये प्रोटीन. इनमें जैसे हम लोग देखते हैं ना, उसमें क्या था, पहले वाले देखे थे हम लोग, उसमें था अल्कोहल जुड़ता था. इसमें क्या हो जाएगा, एडिशनल जो ग्रुप होगा उसमें या तो फॉस्फोरस होगा, या तो नाइट्रोजन होगा, या तो सल्फर होगा, या फिर इसमें प्रोटीन भी हो सकता है. कंपाउंड लिपिड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग, दैट इज फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, अदर कंपाउंड लिपिड्स. यानी कंपाउंड लिपिड को हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड द अदर कंपाउंड लिपिड्स. ठीक है.
तो फर्स्ट इज फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। इट इज फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स आर दोज कंपाउंड लिपिड्स विच कंटेन ए फॉस्फोरस एटम, यानी फॉस्फोलिपिड उस तरह के कंपाउंड लिपिड्स हैं जिनमें कि एक फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग फॉस्फोलिपिड्स कहा जाता है। Phospholipids are widespread in bacteria, animal and plant tissue and their general structure are quite similar। यानी फॉस्फोलिपिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, और उसका जनरल स्ट्रक्चर होता है सब में क्या होता है, सिमिलर होता है, एक समान होता है। These have been termed as amphipathic and compound since they are process both polar and non-polar functions। इनको क्या कहा जाता है हम लोग, एम्फीपैथिक कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो प्रोसेस जो होता है वो पोलर और नॉन पोलर दोनों फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर दिया गया है फॉस्फोलिपिड का, इसको आप देख सकते हैं, ग्लिसरॉल होता है, फॉस्फेट होता है, फैटी एसिड चेन दिया गया है, इस तरह से ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इन एडिशन टू फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का एडिशन में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स में ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन एज ए की कंपोनेंट, यानी फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकते हैं की कंपोनेंट के रूप में। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इंक्लूडिंग, इनमें क्या होता है, बहुत टाइप का मतलब वेरियस टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, जैसे कि लिथिनिन, सिफेलिन्स एंड प्लाज्मोजेंस, प्लाज्मा लोजेंस एंड फोस्फोइनोसाइटिस, ठीक है, एंड फॉस्फोस्पेनाजोइड्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं, इनका मतलब अलग अलग टाइप होते हैं इनमें फॉस्फोलिपिड्स का। तो पहला देखते हैं हम लोग लिसिथिनिन, ठीक है। इतना हम लोग डिटेल में कर रहे हैं कि डिटेल में कर लेंगे तो क्या होगा, आगे चल हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना एग्जाम में लिखने में, क्योंकि हम लोग को कॉपी भी भरना होता है एग्जाम में, 6 पेज का 7 पेज का आंसर लिखना होता है, तो इसलिए हम लोग पूरा डिटेल में इसका कंटेंट एक जगह रहेगा, तो हम लोग क्या होता है डायरेक्ट उसको आसान से एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट इज लिथिनिन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर, ये क्या होता है, नेचर में ही प्रेजेंट होता है, यानी क्या कहते हैं, प्रकृति में ये वाइडली चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इन एनिमल इट इज़ फाउंड इन लीवर, एनिमल में कहाँ पाया जाता है, ये लीवर में पाया जाता है, ब्रेन में, नर्वस टिश्यू में, स्पर्म में और एग यॉक में पाया जाता है ये, ठीक है, लिथिनिन। इन प्लांट इट इज़ अबाउंडेड इन सीड एंड स्प्राउट, और प्लांट में कहाँ पाया जाता है, सीड और स्प्राउट में ही पाया जाता है। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका तो लिथिनिन एल्स ग्लिसरॉल, लिथिनिन में क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल को वो ऐड कर लेता है, फैटी एसिड भी ऐड कर लेगा, फॉस्फोरिक एसिड भी हो जाएगा इसमें, और नाइट्रोजन बेस भी यानी चोलिन भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फोफेडाइडल कोलिन, इनको फॉस्फोफेडाइडल कोलिन भी कहा जाता है। द फैटी एसिड कॉमनली फाउंड इन लेक्टिन आर पाल्मेटिक, स्टेरिक, ओलिक, लाइनोलिक एंड आर्चिगोनिक एसिड, यानी फैटी एसिड इसमें कौन कौन सा पाया जाता है, इसमें लेथिनिन में इसमें कि पाल्मेटिक पाया जाता है, पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड एंड द लाइनोलेनिक एसिड एंड आर्चिडोनिक एसिड इनमें पाए जाते हैं। लिथिनिन इज येलोइश ग्रे सॉलिड विच इज सोल्यूबल इन विथ सोल्यूबल इन ईथर एंड अल्कोहल बट इनसोल्यूबल इन एसीटोन। लिथिनिन क्या होता है, येलोइश ग्रे सॉलिड होता है, जो कि सोल्यूबल होता है किसमें, ईथर में और अल्कोहल में, लेकिन ये एसीटोन में इनसोल्यूबल, एसीटोन में अगर इसको मिलाएंगे तो ये सोल्यूबल नहीं होगा, ये इनसोल्यूबल होता है। ऑन एक्सपोजर टू एयर दे रेपिडली डार्कन कलर एंड ऑब्जॉर्व वाटर, जैसे इसको हम लोग एयर में मतलब क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर एक्सपोजर करते हैं, एयर में खुले हवा में छोड़ते हैं इसको, इनमें कहते हैं इसका कलर होता है डार्कन होते जाता है, डार्क होते जाता है, और ये वाटर को एब्जॉर्व करते हैं, और इसमें क्या हो जाता है, फॉर्मिंग डार्क ग्रे मास, और इनमें डार्क ग्रेसी मास प्रेजेंट हो जाते हैं। लिथिनिन्स आर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम लेक्टाइनेज, इनमें क्या होता है, लिथिनिन्स किससे क्या होते हैं, ब्रोकन होते हैं एंजाइम से, इसका नाम होता है लेक्टिनेज, ठीक है। टू लाइसोलेथिन, इनमें लाइसोलेथिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज प्रेजेंट इन वेनस ऑफ वी एंड कोबरा, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, जैसे सांप जो होता है, कोबरा सांप सैंड कोबरा होता है ना, उसमें प्रेजेंट होता है, और जो वी जो मधुमक्खी होती है उनके वेनस यानी कि उसके जहर जो पॉइजन होता है उनमें वो प्रेजेंट होता है। व्हेन इंजेक्टेड इनटू द ब्लड, अगर ब्लड में ये इंजेक्ट किया जाता है तो लाइसोलेथिस काउज्ड रैपिड हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये क्या होता है, हीमोलाइसिस करने लगता है रेड ब्लड आरबीसी का, ठीक है। इस कारण कि हम लोग का आदमी का डेथ हो जाता है, अगर सांप काटता है, कोबरा काटता है तो ज़्यादातर मतलब क्या करते हैं, अगर इलाज नहीं कराया जाता तो डेथ कर जाता है, ठीक है। और जिस तरह हनी भी काटती है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो स्वेलिंग हो जाता है, वहाँ पर फूल जाता है, ठीक है। इस तरह से इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर दिया गया है, स्ट्रक्चर आप इसको बनाइएगा, जरूर ड्रॉ करिएगा जिससे आपको नंबर मिले सही से, ठीक है। अगर आप केमिकल फार्मूला लिख देते हैं स्ट्रक्चर, उसका ड्रॉ करेंगे सही से तो आपको अच्छा मार्क्स मिलता है, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा जरूर। नेक्स्ट इज सिफालिन्स, सिफालिन्स क्या होते हैं भाई, सिफालिन्स आर फाउंड इन एनिमल टिश्यू इन क्लोज एसोसिएशन विथ लेथिनिन, इन जैसे तरह लेथिनिन प्रेजेंट होता है एनिमल टिश्यू में, इस तरह से सिफालिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन सोयाबीन ऑयल, ये सोयाबीन ऑयल में भी प्रेजेंट होते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिफालिन्स एंड लेथिनिन इज द नेचर ऑफ नाइट्रोजन बेस, यानी इसमें किस तरह से नाइट्रोजन बेस है इसी का डिफरेंस होता है, इसमें सिफालिन्स में और लेथिनिन में। लेथिनिन पीछे देखें उसमें नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट होता है कभी कभी बेसिक स्टेट में, इस तरह से इनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये इसी के अनुसार डिफाइन किया जाता है कि डिफरेंस है सिफालिन से या फिर लेथिनिन से, नाइट्रोजन बेस के अनुसार ही। सिफालिन्स कंटेन इथाइलोमाइन इन प्लेस ऑफ क्लोरीन, एंड क्लोरीन जिसमें प्रेजेंट होते थे हम लोग का देखे थे सिथाइनोमिन में, लेथिनिन में, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोलिन नहीं प्रेजेंट होता है, इसमें इथियोलोमाइन प्रेजेंट होता है कोलिन की जगह पे।
द फैटी एसिड कंपोनेंट्स ऑफ सिफाइलिन्स आर स्टेरिक, ओलिक, लाइनोनिक, आर्किडोनिक एसिड. दीज आर लेस सोल्यूबल इन अल्कोहल देन लिथिनिन. इन क्या होते हैं, ये लेस सोल्यूबल होते हैं अल्कोहल में, जैसे कि लिथिनिन में था. और इसमें कौन कौन से सिफालिक एसिड कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, इसमें स्टेरिक एसिड होते हैं, ओलिक एसिड होते हैं, लाइनोनिक एसिड होते हैं और आर्किडोनिक एसिड इनमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये रहा इनका स्ट्रक्चर. इसको स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करेंगे आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लाज्मोलोजेंस. ठीक है, प्लाज्मोलोजेंस क्या होते हैं, प्लाज्मालोजेंस. ठीक है, प्लाज्मालोजेंस आर अबाउंडेंट इन ब्रेन एंड मसल्स. ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर ब्रेन में और मसल्स में. दे आर ऑल्सो फाउंड इन सीड्स ऑफ हायर प्लांट्स. और हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें सीड में, उनके बीज में भी प्रेजेंट होते हैं. स्ट्रक्चरली दे रिसेंबल लैक्टिनिन एंड सिफालिन्स एक्सेप्ट इन हैविंग ए अल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड टू एक्स कार्बन एटम्स ऑफ ग्लिसरॉल. दे आर सोल्यूबल इन ऑल लिपिड सॉल्वेंट. यानी क्या होते हैं, ये रिजेंबल करते हैं लिथिनिन और सिफालिन से, क्योंकि इनमें मतलब एक्सेप्ट उसको छोड़ करके, जैसे कि अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें बाकी दोनों में प्रेजेंट नहीं होते थे. और ये अटैच कहाँ पे होते हैं, ये एक्स कार्बन एटम है वहाँ ग्लिसरॉल का, वहाँ पे अटैच होते हैं. और ये सोल्यूबल इन ऑल लिपिड सॉल्वेंट्स, यानी सभी लिपिड सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होते हैं. ठीक है, ये रहा इनका स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर इसको अच्छे से आप लोग ड्रॉ करेंगे प्लाज्मालोजेन का. नाउ नेक्स्ट इज फॉस्फोआयनोसाइटाइड्स. ठीक है, इसके बारे में देखते हैं. दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ये कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन टिश्यू में और नर्वस टिश्यू में. दे कैन आइदर बी मोनो और डाई फॉस्फोआयनोसाइटाइड्स. ये क्या होते हैं, मोनो या फिर डाई फॉस्फोआयनोसाइटाइड्स प्रेजेंट होते हैं. मोनोफॉस्फोआयनोसाइटाइड्स कंटेन हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल इन स्टॉल. ठीक है, इनमें क्या होते हैं, हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल इन स्टॉल में प्रेजेंट होते हैं. द नेम लिपिनियोस्टॉल वाज प्रपोज्ड फॉर देम. ये नेम होता है, इसको जो नाम रखा गया है लिपिनियोस्टॉल, इसके द्वारा ही इसी के लिए प्रपोज किया गया है. ठीक है, सो इसका रहा स्ट्रक्चर. ठीक है, आप इसको अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज फॉस्फोस्पाइनोगोनासाइड्स. ठीक है, इनके बारे में देखते हैं. दिस लिपिड्स आर अबाउंडेंट इन लेकिंग इन प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये क्या होता है, बहुत ही अबाउंडेंट होते हैं, लेकिन ये प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम से लैक करते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं. इन दिस लिपिड्स ग्लिसरॉल इज रिप्लेस्ड बाय एन 18 कार्बन अनसैचुरेटेड एमिनो एसिड कॉल्ड स्पाइनोजिन. एंड इनका जो लिपिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल जो होता है वो रिप्लेस कर जाता है किससे, 18 कार्बन एटम में, जो अनसैचुरेटेड एमिनो अल्कोहल से, जिसको हम लोग स्पाइनोगोसिन कहा जाता है. ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस दे येल्ड फैटी एसिड. अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसमें क्या होता है, फैटी एसिड येल्ड हो जाते हैं, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, कोलिन एंड स्पाइनोजेसिन इसमें प्रेजेंट हो जाते हैं. ठीक है, यानी येल्ड कर लेते हैं, अपने आप को ये बना लेते हैं ये. ठीक है, ये रहा इनका स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर आप इसको ड्रॉ करेंगे अच्छे से. नाउ नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, Glycolipids are compounds containing carbohydrates and high molecular weight fatty acids like spinases but no phosphoric acid. These are of two types, that is cerebrosides and gangliosides. ठीक है, ये क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं कंपाउंड जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट और हाई मोलिकुलर वेट का फैटी एसिड में प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है स्पाइनोजेट, लेकिन इसमें कोई भी फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट नहीं होते हैं. ये दो प्रकार के होते हैं, दैट इज सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स. ठीक है, नाउ फर्स्ट दैट इज सेरिब्रोसाइड क्या होते हैं, दे अकर इन लार्ज अमाउंट इन ब्रेन एंड माइसिलिन स्थित ऑफ नर्व्स. ये क्या प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर हमारे ब्रेन में होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये अकर होते हैं, और माइसिलिन स्थित होता है नर्व्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रोसाइड्स इज समवॉट सिमिलर टू स्पाइनोगोमाइलिन. ठीक है, स्ट्रक्चर होता है जो सेरिब्रोसाइड का वो सिमिलर होता है किसके द्वारा, स्पाइनोमैग्लिन के द्वारा, मतलब उसी के समान सेम रूप में होते हैं. ठीक है, हियर द फैटी एसिड सिरेमाइड इज लिंक्ड आइदर टू ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, या फिर क्या होते हैं यहाँ फैटी एसिड होता है सिरेमाइड, ये होता है लिंक हो जाता है कहाँ से, या तो ग्लैक्टोज से या फिर ग्लूकोज से. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज गैंग्लियोसाइड्स. ठीक है, ये क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं हम लोग. These are found in ganglion cells of nervous tissue and also in parenchymatous tissue like spleen and RBCs. ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ का पाए जाते हैं गैंग्लियन सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू को, उसमें पाए जाते हैं, या फिर इसमें पेनक्रियोमेटस टिश्यू लाइक जैसे कि स्प्लीन और आरबीसी में ये प्रेजेंट होते हैं. दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोस्पाइनोगोलिपिड्स. ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोस्पाइनोलिपिड्स होते हैं. They are ceramides with attached oligosaccharides that include at least one salic and residue. यानी क्या होते हैं, सेरेमाइड्स जो होते हैं वो अटैच किसे हो जाते हैं, ओलिगोसैकेराइड से, जिनमें कि एक ना एक इसमें सैलिक और रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं, सैलिक एसिड और का रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये रहा इनका स्ट्रक्चर आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें. नाउ नेक्स्ट इज अदर कंपाउंड्स लिपिड्स में क्या क्या आते हैं इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग. जैसे कि सल्फोलिपिड्स हो गया, लिपिड्स कंटेनिंग, इसमें क्या डिफिनेशन दिया गया इसको बस कर लेंगे हम लोग. सल्फोलिपिड्स क्या होता है, इसमें कि सल्फर या फिर बाइडली डिस्प्लेड इन प्लांट, सल्फर इसमें प्रेजेंट होता है, उसको सल्फोलिपिड्स कहा जाता है. बाइडली ज़्यादातर
प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि ये क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट का, उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट नेक्स्ट इज लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होते हैं? दे आर द कंपोनेंट ऑफ मेंबर्स फाउंड इन मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ERL, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहा जाता है ERL, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द लिपिड कंपोनेंट कंसिस्ट triglycerol, phospholipids and cholesterol. The protein compounds of lipoprotein have a relatively high portion of non-polar acid residue. तो लिपिड होता है कंपोनेंट जो होता है कंसिस्ट करता है इसमें ट्राइग्लिसरॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल इसमें प्रेजेंट होता है। जो प्रोटीन कंपाउंड्स लिपोप्रोटीन का इसमें हाई पोर्शन होता है, जिसका कि नॉन पोलर एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं इनमें, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ लिपिड्स दैट इज द डेराइव्ड लिपिड्स, ठीक है। डेराइव्ड लिपिड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड। जैसे हम लोग दो टाइप के सिंपल लिपिड देखे थे, सिंपल लिपिड होते हैं, कंपाउंड लिपिड होते हैं, और डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये उन दोनों को हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये डेराइव्ड लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। इन एडिशन टू अदर लिपिड लाइक कंपाउंड सच एज एस्ट्रॉइड्स, टर्पेंस, फैटी एसिड, अल्कोहल्स, कैरोटोनॉइड्स एंड इसेंशियल ऑयल्स, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें एडिशन क्या किया जाता है? लिपिड्स जैसे कंपाउंड होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड को, टर्पेंस को, फैटी एसिड को, अल्कोहल को, कैरोटोनॉइड्स को, इसेंशियल ऑयल्स को इसमें ऐड करके हम लोग को डेराइव्ड लिपिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट स्टेरॉइड्स को देखते हैं। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ साइक्लोपेंटाओपेन ओपेरा हाइड्रोक्लोरीइथाइनेथ्रीनिन, ठीक है। ये इतना बड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में नहीं हो रहा है हमसे, ठीक है, सॉरी, थोड़ा गलत कंपाउंड कर रहे हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से देख कर लिख सकते हैं, ठीक है। ए कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 फ्यूज्ड नॉन प्लेनर रिंग्स, इनमें क्या होते हैं? कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ 4 इसमें फ्यूज्ड नॉन प्लानर रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग ABCD के रूप में दर्शाते हैं। द रिंग्स ABC आर हेक्सागन एंड आर कॉल्ड साइक्लोहेक्सन रिंग्स। जो क्या होते हैं ABC क्या होते हैं? वो हेक्सागोन्स होते हैं, जिसको हम लोग साइक्लोहेक्सागोन का रिंग का। साइक्लोहेक्सन मतलब क्या? साइक्लो मतलब वो पूरी तरह से क्या होता है? क्लोज होता है, उसको हेक्सा कहा जाता है, 6 मतलब उसमें डायमेंशन होता है। एंड D इज ए पेंटागन एंड इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेन। D क्या होता है? ये पेंटागन। D में क्या होता है? 5 ही स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, इसको लोग पेंटागन कहा जाता है, ठीक है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेरॉल्स। स्टेरॉल्स क्या होते हैं? द स्टेरॉइड्स में हैव 1 और मोर अल्कोहलिक ग्रुप। स्टेरॉइड्स में क्या होते हैं? एक और एक से ज़्यादा अल्कोहलिक ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। द स्टेरॉइड हैविंग अल्कोहलिक ग्रुप्स आर कॉल्ड स्टेरॉल्स। जो स्टेरॉइड जिसमें अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग स्टेरॉल्स कहा जाता है। दे आर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स एंड डिफर फ्रॉम अल्कोहल्स इन बीइंग सॉलिड, दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड सो। ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं और अल्कोहल से डिफरेंट होता है, सॉलिड होता है। अल्कोहल जैसे लिक्विड होता है, ये क्या होता है? सॉलिड होते हैं। यही इनका रीजन है जिसको इसका कहा जाता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट। स्टेरॉइड कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं? प्लांट में, एनिमल में, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन्स एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स कंटेनिंग लिपिड्स, ठीक है। इनमें क्या होता है? या तो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं या फिर अदर सेलुलर कंपोनेंट्स में जिसमें कि लिपिड होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। Unlike other lipids, sterols cannot be sponified and by this process they can be separated from other lipids. जो क्या कहते हैं? जैसे कि अदर लिपिड्स में होता है तो स्टेरॉल्स होता है स्पोनॉइड, और इसका प्रोसेस द्वारा सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं अदर लिपिड्स में, मतलब कि इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एर्गोस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन फूड इन स्मॉल अमाउंट। एर्गोस्ट्रॉल क्या होता है? यहाँ प्रेजेंट होते हैं फूड, हम लोग खाना खाते हैं, भोजन में ये प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा कम अमाउंट में ये। इट हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम पैरासिटिक फंगस। ये क्या होता है? आइसोलेटेड होता है पैरासिटिक फंगस से, जिसको हम लोग कैपिवरस प्यूरिया यानी कि अर्गोन भी कहा जाता है। ग्रोइंग ऑन रायर प्लांट्स, ये रायर प्लांट में ये ज़्यादातर ग्रो करते हैं। अदर प्लांट स्टेरॉल्स आर स्पेनोस्ट्रोल ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेनिश एंड कैबेज। और अदर स्टेरॉल प्लांट्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? स्पेनिश या फिर कैबेज में प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा स्टेरॉल्स फ्रॉम कोकोनट। स्टिग्मा स्टेरॉल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोकोनट में। सोयाबीन्स एंड सिस्टेरॉल फ्रॉम सेरल सीड्स। सोयाबीन्स और सिस्टेरॉल कहाँ प्रेजेंट होता है? वो सेरल सीड में प्रेजेंट होते हैं। जस्ट सेकेंड, सॉरी। नाउ नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं भाई? इनके बारे में देखते हैं। द बेस्ट नॉन एनिमल स्टेरॉल इज कोलेस्ट्रॉल। ज़्यादातर ये एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। एनिमल स्टेरॉल कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ठीक है। विच इज मेजर कंपोनेंट ऑफ एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये मेजर कंपोनेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल। It is classified as sterol because of its C30H group, which it is present relatively high concentration in nervous tissue and in bile. और ये कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं? नर्वस टिश्यू और बाइल में ज़्यादातर ये प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं विथ रोम्बिक क्रिस्टल्स एंड इट सॉल्यूशन इज लेबोरेटरी। इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसमें रोम्बिक क्रिस्टल प्रेजेंट होता है, जो कि इसका सोल्यूशन किसका होता है? लेबोरेटरी का सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन को लेबोरेटरी कहा जाता है।
ईरान का स्ट्रक्चर। इन मैमल्स कोलेस्ट्रॉल इज मेटाबॉलिक प्रोसीजर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे कि एंड्रिनो कॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स स्टेरॉइड्स, ठीक है। इन मैमल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, मेटाबॉलिक प्रिकर्सर होता है स्टेरॉइड हार्मोन्स का, जैसे एग्जांपल दिया गया है एड्रिनो कॉर्टिकॉइड्स और सेक्स स्टेरॉइड्स, ठीक है, इनका एग्जांपल है। ये रहा स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग। नाउ नेक्स्ट इज एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। एड्रिनोकॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं भाई? दे आर सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन कंटेनिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एडिलोस्ट्रोल, कोर्टिस्ट्रोन, ठीक है, और डीऑक्सीकॉर्टिसोन्स एंड एड्रिनोस्टोन एंड अदर मिनरल कॉर्टिकॉइड्स इन्फ्लुएंस ए वाइड वैरायटी ऑफ विटल फंक्शंस। ये क्या होता है? सिक्रेटेड का एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन होता है इसमें कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एडलोस्ट्रोन और क्रिकोस्ट्रोन, या फिर डीसॉक्सी कॉर्टिसोन, एंड्रोस्टेरोन एंड अदर मिनरल्स कंपाउंड इनमें कॉर्टिकॉइड्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इनका वाइड वैरायटी ऑफ वाइटल फंक्शन, इनका बहुत ज़्यादा वाइटल फंक्शन में होता है, ठीक है। और सेक्स स्टेरॉइड, द टेस्टिस सिक्रेट टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, एंड्रोस्टेरोन होता है और एंड्रोस्टेरोन होता है, ठीक है। वाइल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सिक्रेटेड बाय द ओवरी, और या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, किसके द्वारा सिक्रेट होता है? ये ओवरी द्वारा सिक्रेट होता है, ठीक है, जो फीमेल प्रेजेंट होता है। दी अफेक्ट सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शन, ये क्या अफेक्ट करते हैं? जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, सेक्सुअल फंक्शन होता है, उसको वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ना यहीं तक हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। और ये अदर चीज़ को हम इंक्लूड कर दिए थे नोट्स में, लेकिन लेक्चर ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसलिए इसको हम कवर नहीं करेंगे क्लास में, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। सोर्सेज ऑफ लिपिड क्या क्या होता है, ये हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन मतलब क्या करते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसको पता रहेगा कम से कम कहाँ से लिपिड हम लोग क्या क्या इसका सोर्सेस होता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये दिया गया सोर्सेज ऑफ लिपिड्स है। बायोलॉजिकल किस तरह से इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस दिया गया लिपिड्स का, क्या कहते हैं? रिसोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, फूड तरह क्या बोलते हैं, रिजर्व किया जाता है, इंसुलेटर होता है, सॉल्वेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, इसमें क्या क्या दिया जाता है, क्या क्या इसमें प्रेजेंट होते हैं। फैट ट्रांसपोर्ट होता है इसमें, हार्मोन्स होता है जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, स्टोक ऑब्जर्वर होते हैं, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं, प्रोगेस्टेरोन लीड्स होते हैं, ठीक है, प्रोडक्टिव लेयर के रूप में काम करते हैं। इस तरह से बहुत सारे इनका सिग्निफिकेंस होता है। इसका सिग्निफिकेंस ये सारा पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, इससे आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से इसको आपको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या डिफिशियंसी होता है, अगर लिपिड्स का डिफिशियंसी हो जाए, मतलब डिफिशियंसी हो जाएगा तो क्या क्या डिसीज काउज हो सकता है, ये दिया गया है, ठीक है। ये समरी दिया गया है, जैसे कि हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे, और इसके बारे में पढ़े ना पिछले लेक्चर में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे, तो अभी लिपिड के बारे में पढ़े हैं। तो ये सारा का डिफरेंस समरी दिया गया, किस तरह से कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या थे, क्या क्या नहीं थे, इसको आप लोग क्या कहते हैं, रिवीजन के रूप में इसको आप पढ़ सकते हैं समरी को, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लिपिड्स के बारे में, फैट्स के बारे में, सब चीज़ इसमें दिया गया है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट रिलेशंस। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आई विल गिव द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन द फर्स्ट कमेंट सेक्शन, फ्रॉम वेयर दैट यू कैन गेट दिस पीडीएफ इजीली। सो दैट इज ऑल अबाउट रिलेशंस। वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।